हमें गहरी और पूरी सांस लेना चाहिए, जिससे वायु फेफड़े के हर भाग में जाकर संपूर्ण वायुमंदिरों में रक्त की सफाई कर सके। अधूरी और उथली सांस लेने से कुछ थोड़े से वायुमंदिरों की सफाई हो जाती है, क्योंकि उथली सांस का दबाव इतना नहीं होता कि वह हर एक कोष्ठ पर पहुंच सके। जब हवा वहां तक पहुंचेगी ही नहीं तो सफाई किस प्रकार होगी। सांस का संपर्क होने पर रक्त की अशुद्धता कार्बनिक एसिड गैस बाहर निकल जाती है और सांस का प्राण ऑक्सीजन में घुल जाता है। यह प्राण शक्ति उस शुद्ध रक्त के दूसरे दौर के साथ शरीर के अंग प्रत्यंगों में पहुंचकर उन्हें ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। शुद्ध रुधिर में 1/4 अभाग ऑक्सीजन का होता है। यदि इसमें न्यूनता हो जाए तो उसका प्रभाव पाचन क्रिया पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की जठराग्नि मंद होने लगती है। इन सब क्रियाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि हमें पूरी गहरी सांस लेने की आवश्यकता है, जिससे रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए, अंग प्रत्यंगों में ताजगी एवं स्फूर्ति पहुंचती रहे और पाचन शक्ति में निर्बलता न जान पाए। जठराग्नि मंद होने से अन्य अंगों में शिथिलता आने लगती है और वे अपने को अधूरा एवं दोषपूर्ण बनाते हैं। यही क्रम यदि कुछ समय जारी रहे तो जीवन यात्रा में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं और विविध भांति के रोगों का सामना करना पड़ता है। अधूरी सांस लेने वाले के फेफड़े का बहुत सा भाग निकम्मा पड़ा रहता है। जिन मकानों की सफाई नहीं होती उनमें गंदगी, मकड़ी, मच्छर, छिपकली, कीड़े मकोड़े आदि का जमघट होने लगता है। इसी तरह फेफड़े के जिन वायु प्रकोष्ठों में सांस की वायु तक नहीं पहुंचती उनमें क्षय, खांसी, जुखाम, उर्क्षत, कफ, दमा आदि के रोग कीट जड़ जमा लेते हैं। धीरे धीरे वहां वे निर्बाध रीति से पलते रहते हैं। भीतर ही भीतर अपना इतना आधिपत्य जमा लेते हैं कि फिर उनका निकाल बाहर करना कठिन या असंभव हो जाता है। प्राणायाम विज्ञान का सबसे पहला और आरंभिक पाठ यह है कि हमें पूरी तरह गहरी सांस लेनी चाहिए। ऐसी आदत डालने का प्रयत्न करना चाहिए कि सदैव इस प्रकार सांस ली जाए कि वायु से पूरे फेफड़े भर जाएं। यह कार्य झटके से या उतावली से नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे इस प्रकार पूरी सांस खींचनी चाहिए कि छाती भरपूर चौड़ी हो जाए और फिर उसी क्रम से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। यही रीति फेफड़ों को स्वस्थ रखने वाली, रक्त को शुद्ध करने वाली, रक्त शरीर के अंग प्रत्यंगों में चैतन्यता देने वाली, पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने वाली है, इसलिए आरोग्य और दीर्घ जीवन देने वाली भी है।